देवपूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। आहा ते सुंदर दिन हरपले मधुभावांचे वेड जयांनी जीवा लाविले। एक मराठी कवि हुए हैं, हमने अपनी स्कूल लाइफ में इस कवि को थोड़ा बहुत पढ़ा है, सुना है। कुछ ऐसी कल्पना की है, दिल मचलता है कि बचपने को फिर से लौटा के लाए। तो कवि ये कह रहा है, आहा ते सुंदर दिन हरपले मधुभावांचे वेड जयांनी जीवा लाविले। क्या वे दिन थे। आप मराठी भाषी हो, मैंने सोचा ये आप समझ पाओ शायद। और मेरी बहुत प्रसिद्ध लाइन थी ये, मैं बहुत गुनगुनाया करता था ये कविता। बालपन देगा देवा, ये निबंध अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता था कि एक सामान्य आदमी भगवान से ये मांग कर रहा है, मुझे बचपन फिर से लौटा दो भगवान, जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं हो, मस्त रहूँ मैं, निश्चिंत रहूँ मैं, टेंशन विकल्प कुछ भी नहीं। ऐसी कल्पना की गई थी। जैन दर्शन तो इसे मानने का सवाल ही नहीं है। बट लेट आई शेयर समथिंग। मेरे भी स्कूल टाइम बहुत अच्छा गया बच्चों। एंड टू माय प्लेजर, जितने भी टीचर्स मेरे लाइफ में मैंने जिनसे पढ़ा, वे सभी टीचर्स मुझे बहुत चाहते थे। इतना चाहते थे वे मुझे, कुछ टीचर्स फॉर द एंटायर पीरियड वे मेरी ही तरफ देखकर पढ़ाते थे। मेरा समझना सबका समझना माना जाता था, मेरा डाउट सबका डाउट माना जाता था। दूसरी बात तो पक्की, बहुत अच्छा टाइम रहा मेरी लाइफ का। थ्रोट रैंकर भी रहा हो। मुझे याद आता है 9th 10th में टीचर्स के सिलेक्शन भी मैंने किए। जब भी टीचर्स पढ़ाने आते थे, मतलब एप्लीकेंट्स फॉर जॉब्स, तो मुझे भी पीछे बिठाया जाता था विथ अदर टीचर्स टू रिमार्क हाउ इज ही। काफ़ी अच्छा टाइम बीता। एक अच्छे व्यक्ति मेरे जीवन में आए, डोमिनिक जोसेफ सर। By caste, he was a Christian, but he was a man of ethics and morals. कभी अवसर लगेगा मैं उनकी विशेष बात बताऊंगा। उनका समर्पण को सलूट करने को मन करता है बार बार। ऐसा समर्पण किसी व्यक्ति में देखा जाना, ऐसे टीचर्स में जो इतना डेडिकेटेड हो स्टूडेंट्स के प्रति, जो इतना न्याय करता हो हर एक मिनट के साथ, हर एक समय उनके बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रगल करता हो, इट्स हार्ड टू फाइंड। यदि मेरे में ऐसे कुछ गुण दिखते हैं तो ये सब श्रेय उन्हीं को जाता है, नहीं तो ये सब मेरी अपनी कमी है। एक विशेष बात यहाँ पर नोट करना चाहता हूँ। ये जो डोमिनिक जोसेफ सर थे, हम उनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हम उन्हें भगवान ही समझते थे, तब भी आज भी। भगवान मतलब बहुत पूज्य दृष्टि से ही देखते थे, लेकिन उनसे डरते भी खूब थे। खूब आंखों में आंखें भी मिलाए तो शायद हमारी ताकत नहीं थी उसको बर्दाश्त करने के, हम कांपने भी लगते थे। जब मूड बनता था उनका इतनी पिटाई करते थे, फिर तो किसी को नहीं देखते थे वे। बार बार वे इस बात का तो जिक्र करते आए, माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव नेवर बॉदर्ड
what you think about me right now. I always think about what will you think about me in the future. जब आप आगे बढ़कर पीछे मुड़कर देखोगे ये आदमी कैसा था, मैं उसी का विचार करता हूँ। आज आप मेरे बारे में क्या सोचते हो इसका मैं विचार नहीं करता हूँ। आगे चलकर आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे मैं इसी का विचार करता हूँ। आज का आपका मेरे प्रति का विचार मैं आपके बचपने के रूप में छोड़ देता हूँ। बहुत रिस्पेक्ट करते थे बच्चों हम उनकी, और मैं थ्रू आउट रैंक कर रहा। मेरे एसेज भी जब मैं 8th में था बच्चों, एसेज समझते हो ना, निबंध, 10th के बच्चों को भी दिखाए जाते थे, दिस इज द वे टू राइट द एसेज। एनीवे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी बच्चों, जब भी एग्जाम हॉल में एग्जाम्स होते थे, एनुअल एग्जाम्स, आप अभी एग्जाम से गुजर रहे हो सभी जन, तो मेरे साथ एक भारी समस्या खड़ी हो जाती थी। एग्जाम हॉल में मान के चलो 50, 60, 70 जने हॉल में, और राउंड लगाने के लिए सुपरविजन के रूप में, एग्जामिनर के रूप में कोई ना कोई टीचर्स आते ही रहते थे। डोमिनिक जोसेफ सर का काफ़ी खौफ था, सब जगह इज्जत भी करते थे, तो उनका एक बार आना तय होता था। वे जब भी आते हॉल में, 200 जन बैठे ऐसा भी हॉल हो, और 5 मिनट उनको आकर खड़ा रहना है, तो 4 मिनट मेरे पास आकर खड़े रहते ही थे। अभी उस 4 मिनट कैसे गुजरते थे मेरे, मैं कह नहीं सकता आपको। मेरी कलम ही नहीं चलती थी। मेरी आदत कुछ ऐसी रही है, क्वेश्चन पेपर अभी बेंच पर भी नहीं रखा मैं पेन खोल कर ही रखता था, टिप भी टच करके रखता था। एंड द मोमेंट आई यूज्ड टू रिसीव द क्वेश्चन पेपर, आई जस्ट यूज्ड टू रन, ड्राइव। अभी जब भी टीचर सामने आकर खड़े रहे, मैं कुछ भी नहीं लिख पाता था, और इस आदमी को यही जगह मिलती थी, यही आकर खड़ा रहता था, और खड़े रहकर वे और कुछ नहीं मेरा पेपर देखते थे। He was so curious, he was so anxious about what I am writing in my answer sheet. मैं आंसर शीट कैसे लिख रहा हूँ इसका बड़ा कुतूहल उनको रहता था। अभी आंसर शीट उनके हाथ में जाए उससे पहले यही वो कर लेते थे, लेकिन मेरे हाथ तो कांपने लगते थे। उनके सामने तो कोई वैसे ही खड़ा नहीं रहता था, ऐसी हालत थी उनकी भी और हमारी भी। टीचर्स के सामने हम कभी भी बहुत अच्छे से खड़े नहीं रह पाते थे बच्चों, वैसे कोई भी टीचर्स हो हम बहुत इज्जत करते थे, हमारे सभी गुरुजनों की बहुत इज्जत करते थे, डरते भी खूब थे, और जोसेफ सर से तो खूब। अब जब भी वे आए, मेरा पेपर लिखना ही खत्म, बंद, मैं सब भूल भी जाता था और कलम ही नहीं चलती थी। एक दिन पेपर के बाद जोसेफ सर ने मुझे बुलाया। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू माई डियर, व्हेन आई कम टू यू इन द एग्जामिनेशन हॉल स्पेशली, you need not wish me, you need not respect me. Don't think कि when you don't stand up in front of me in the examination hall during the exams, it's disrespect regarding me. It's not like this. In real sense, walking on the path assigned by me in real sense is the respect regarding me. कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो बच्चों? मजा आ गया, मजा आ गया। इतना तो समझ लेना चाहिए, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ। टीचर ने मुझे एक बात कही बच्चों, दैट वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे जोसेफ सर ने कहा कि मैं वहाँ पर आता हूँ तो तुम्हारी लेखनी बंद हो जाती है, शायद तुम मुझे इज्जत ज़्यादा देते हो, बट एग्जाम हॉल्स में एग्जाम के टाइम पर किसी की भी इज्जत नहीं की जाती। और वन हु इज वेरी
डिवोटेड टुवर्ड्स, पैशनेट टुवर्ड्स हिज टारगेट, जो अपने कार्य के प्रति बहुत दक्ष है, पर स्पेशली आंसर शीट लिख रहे हो तुम, उसके प्रति तुम दक्ष है और मैं वहीं पर आकर खड़ा रहो, तुम मुझे इग्नोर करके आंसर शीट्स लिखते रहो, दैट इज माई रियल रिस्पेक्ट। तुम मैं वहां पर आकर तुम चूक जाओ तो इट्स माई फेलियर, और मैं वहां पर आकर भी नो वन कैन डिस्टर्ब यू, डाइवर्ट यू फ्रॉम योर मिशन, तुम धड़ाधड़ लिखते जाओ, दैट इज माई अचीवमेंट, दैट इज रियल रिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्टिंग मी is my real respect, but disrespecting on which grounds? On the grounds of doing your work, the charge assigned to you, act thy part well and there lies the honor। हमेशा का उनका स्टेटमेंट तय, act thy part well and there lies the honor। आपको कौन सा काम मिला है ये मत सोचो, झाड़ू लगाने का मिला है कोई बात नहीं, धूल का इतना सा भी कण नहीं छोड़ेंगे। आप जो काम आपको सौंपा गया है उससे बड़प्पन और छोटापन नहीं हुआ करता, आप उस काम को कैसे पार करते हो उससे, उसमें बड़प्पन छिपा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों मुझे? इन सब का तात्पर्य कोई बताएगा? इतनी बड़ी भूमिका का तात्पर्य, 10 मिनट भूमिका का कोई तात्पर्य बता पाएगा? भगवान के सामने खड़े रहकर ताल मजीरे डोल डफली से उनका गुणानुवाद करना, यह उनकी भक्ति है ऐसा आपको लग रहा होगा, बट उनके बताए मार्ग पर शुद्ध भाव की प्राप्ति करके, वितरागता की प्राप्ति करके आत्मस्थिर होना, यह भगवान का सच्चा आदर है। कितने जन समझ रहे हो मुझे? इसीलिए वही बात गुरु में शामिल समझना, अपने निज भगवान को, अपने शुद्धात्मा को सबसे बढ़कर मानना, ये बाहर के दिगंबर मुनियों की अवज्ञा, अनादर नहीं है, ये उनका सच्चा आदर है। यही हाल जिनवानी का है, यही हाल दान पूजा संयम तप का भी है। इसीलिए हम सबका गोल निश्चय आवश्यक की प्राप्ति करना है। व्यवहार आवश्यक में प्रवृत्ति तब तक, कमजोरी जब तक, कमजोरी हटी व्यवहार आवश्यक भी हट जाते हैं। जब तक कमजोरी है तभी तक इनका आलम्बन लिया जाता है, और मजबूती आने पर कमजोर हालत में लिए गए आलम्बन छोड़ने का रीति रिवाज लोक में भी देखने में आता है। लिसन, जब आप छोटे थे, 1 साल के, 1.5 साल के हो गए, 1 साल के मान के चलो, उससे नीचे मानना पड़ेगा, आई एम सॉरी, यू स्टार्टेड वॉकिंग विथ गडिलना, गडिलने से चलना चालू किया, याद आ रहा है आपको? अवस्था थोड़ी मजबूत होने के बाद गडिलना चला गया स्क्रैप में। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। गडिलने का क्या होगा? वी आर नॉट हियर टू डिसाइड एंड थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन अबाउट गडिलना। गडिलना हमारे लिए है, हम गडिलने के लिए नहीं है। भगवान एक गडिलने की तरह है, उनके सहारे से हम चलना चाहते हैं। हम unless and until we don't achieve enough strength in our limbs, we need to take some supports। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब आपको समझना जरूरी है। आप लौकिक पढ़ाई आपकी कच्ची रह जाएगी, भूल जाओ इन सब बातों का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अत्यंत विश्वास से यहां पर बैठ जाया करो। ये सब बाया हाथ का खेल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। जैन धर्म पढ़ के आपके उपयोग की इतनी एकाग्रता होगी, जितने वे लोग 4 घंटे में करते उतना आपका 2 घंटे में हो जाएगा, इतनी विशुद्धि में काम बन जाएगा। एनीवे,
आइए मेरे प्रकरण में। मैं ये कह रहा था, जब आपने तैरना प्रारंभ किया था, यू स्टार्टेड विथ अ डब्बा, डिड यू? एक डब्बे से चालू किया, एक डब्बे पीठ को बांधा होगा आपने, एक तो ट्यूब बांधी होगी यार, ठीक है, और फिर आपने चालू किया। ये डब्बा और ट्यूब कब तक बच्चों? अच्छी भाषा में जब तक आत्मविश्वास नहीं तब तक। उपचार से कहने में आता है जब तक हाथ पैरों में जान नहीं आती तब तक, लेकिन डब्बा तभी तक है। ऐसा नहीं होगा 25 साल के बाद भी आप डब्बे के साथ ही पाए जाओगे, 25 साल के बाद फिर टायर और ट्यूब के साथ पाए जाओगे, नहीं। एक तात्कालिक अवस्था है, प्रयोजन पड़ने पर लिया गया एक आलंबन है। कोई महापाप नहीं हुआ, लेकिन टू कीप इट कैरिंग, उसको बनाए ही रखने की भावना, वो भावांतरों तक भगवान जब मैं मुझे आप तो मिलते ही रहे, नहीं, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक आप मुझे मिलते रहे। बाद में हम ही आ रहे वहां पर, और किसको मिले और क्यों मिले तब समझ रहे बच्चों। और एक बात इंपॉर्टेंट, गडिला छूटने के बाद तुरंत दौड़ने नहीं लगता लड़का, गिरेगा 10, 20, 25 बार गिरेगा, गुडगे फुटल्याशिवाय चालायला नाही येणार बाळा, नाका तोंडात पाणी गेल्याशिवाय पोहायला येणार नाही बाळा। ऐसा कोई होता नहीं है कुछ भी। क्यों? आपने डब्बा फेंक दिया और धमाधम चालू किया, दिस इज नॉट द प्रोसेस। मुंह में नाक में पानी जाएगा, अनईजीनेस होगा, वो छटपटाहट के बाद तुम डब्बे की खोज नहीं करना, तुम खोज करना अभी बिना डब्बे के, बिना ट्यूब के, बिना गडिलने के तुम चलना सीखो, तुम दौड़ना सीखो, तुम तैरना सीखो, तुम उड़ना सीखो। ये तात्कालिक प्रयोजन होते हैं, क्या कहा? टेम्परेरी प्रयोजनभूत होते हैं। और कमजोर अवस्था में जो सराहनीय और प्रशंसनीय माना जाता है, मजबूत अवस्था में वो सब निंदनीय और हेय माना जाता है। मेले में जाते समय छोटा बच्चा कैसे जाए? कैसे जाए? हाथ पकड़ के, मां की उंगली पकड़ के जाए। जाए कि नहीं जाए? ये तो खो जाएगा, ही विल बी एट लॉस। बच्चे का ही रिस्क है उसमें पूरा। बट 10-20 साल के बाद कोई बच्चा आपने देखा है जो मां की उंगली पकड़कर उल्टा सीनेरियो देखने में आ सकता है? नहीं, तो लोग तो उसको हंसी उड़ाएंगे। उसकी एक पर्टिकुलर अवस्था होती है जब आलंबन लिया जाता है, और आलंबन लेते समय माँ के भी ये ज्ञान में, बच्चों के भी ये ज्ञान में। आप सब समझ रहे हो? बच्चा यहाँ पर आकर नमोकार मंत्र तोतली भाषा में बोल के चला गया, उसकी पीठ इसलिए नहीं थपथपाई गई है कि तोतली भाषा में बोल रहा है, इसलिए थपथपाई जा रही है इतनी कम उम्र में नमोकार उसके मुख में आ गया, और ये तोतलापन ज्यादा दिन का नहीं है। नमोकार आमरण रहेगा, बहुभवांतर तक रहेगा, बट तोतलापन नहीं। और आगे चलकर यही तोतलापन आड़ा आने लग जाए तो उसकी निंदा की जाएगी और स्पष्ट उच्चारण, साफ उच्चारण की प्रेरणा दी जाएगी, नहीं तो डांटा फटकारा जाएगा। जो कभी प्रशंसनीय होता है वो आगे चलकर निंदनीय होता है उच्च अवस्था में। एक सिंपल लौकिक लॉजिक है ये। On the similar lines, देव शास्त्र गुरु, संयम तप दान, इनका आलंबन आदि 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 आदि, ये तो 6 रूपकात्मक है। कल विशेष चर्चा करने वाला हो, थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस कल करूंगा। वैसे 3 से 4 पीरियड मैंने इसके लिए देने का सोचा है। आज केवल मुझे अभी मैंने इतना ही इंट्रोड्यूस कराया आपको बच्चों। आत्मा का आश्रय करना यह परमार्थ देव पूजा है, और इसमें भगवान का अनादर नहीं है। भगवान का, बात जरा पूरी करिए, भगवान का आदर नहीं है, बोलिए। भगवान का सच्चा आदर है। जिनवानी की सच्ची विनय नहीं है, सच्ची विनय है।
कब तक उंगली पकड़कर चलना, चलते रहेंगे। इसलिए इन्हें निश्चय आवश्यक कहा। और व्यवहार तभी तक कार्यकारी है जब तक वह निश्चय की प्राप्ति नहीं कराए। इसलिए व्यवहार को साधक और निश्चय को साध्य कहा जाता है। व्यवहार को कारण और निश्चय को कार्य कहा जाता है। व्यवहार निश्चय में साधक साध्य संबंध है। साधक साध्य को ही कारण कार्य संबंध कहते हैं। और आत्मख्याति के प्रारंभिक कलशों में 16-17वां कलश होना चाहिए, देख लेना चाहिए, उसमें साधक साध्य के संबंध की बात स्थापित की गई है, वहां से देख लेना चाहिए। 8वीं गाथा भी जो आई थी, जहन विसक्कमण जो अनज भाषम बिना दुगा है तुम तह व्यवहार न विना परमत्वोदेश नमसक्कम। यह व्यवहार परमार्थ का दिग्दर्शक होने से इसे इसका कथन करना न्याय संगत ही है। 46वीं गाथा की टीका समय सार। एनीवे, इसलिए देवशास्त्र गुरु संयम तप दान में प्रवृत्ति को भी हम आवश्यक कह रहे हैं और आत्मा में प्रवृत्ति को भी आवश्यक कह रहे हैं। आत्मा में प्राप्ति करना निश्चय आवश्यक, परमार्थ आवश्यक, एंड इन छो में प्रवृत्ति करना उपचार का आवश्यक। वो पिताजी का वो एग्जाम, पिताजी की सेवा करके छोड़कर वो एग्जाम की तैयारी करता है, तो पिताजी उससे कम खुश होंगे कि ज़्यादा खुश होंगे? और वो भी पिताजी का ही काम है, ये समझने की बात है, ये मार्के की बात है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? पिताजी की सेवा ये तो है ही, हाथ का झाड़ू छीन कर झाड़ू लगाना, सब्जी सुधारने में, बर्तन मांजने में सहायता करना, ये तो माँ की सेवा है ही। लेकिन माँ के कहे अनुसार एग्जाम के अच्छे से पढ़ाई करना भी उनकी परमार्थ सेवा है। जो कह रहा हूं वो कर, अपने मन की बात क्यों करते हो? तो वो भी परमार्थ सेवा है। समझ रहे बच्चों? कल एक टेबल बनाना हमने प्रारंभ किया था, उस टेबल की बात करते हैं, निश्चय आवश्यक एंड व्यवहार आवश्यक। कल आवश्यक के 2 अर्थ बताए बच्चों, वे कौन कौन से थे? जो नहीं बता पाएंगे वे जरा खड़े रहेंगे। आवश्यक के 2 अर्थ में बार बार स्ट्रेस देकर बोल रहा था, और मैं ये कह रहा था आवश्यक का अर्थ ऐसा ही नहीं है केवल इतना सा, लेकिन आवश्यक का अर्थ ऐसा भी लेना चाहिए। जो आवश्यक है, 1 मिनट, मैंने पूछा नहीं, 1 मिनट। जो नहीं कह पाते वे खड़े रहेंगे, ये मैंने कहा। बताओ। अवश्य करने लायक और अवश्य। अपने शब्दों में बोलो सर। जो करने के लिए अवश्य ऐसा करना मजबूरी है। 1 that is mandatory, unavoidable, inevitable, you will have to do it, करणीय, कर्तव्य, एक बात ये, चाहे जो कुछ हो। एक दूसरा, जो पराधीनता से छुटकारा दिलाए। गुड, इनको 1 पॉइंट बढ़ा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चय आवश्यक, व्यवहार आवश्यक का कोई पॉइंट आप ही मुझे बता पाएंगे बच्चों? पहला पॉइंट मैंने कहा था, श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को निश्चय आवश्यक कहते। मैंने कल कहा तो मैं इसे पूछूंगा, योग्य आंशिक शुद्धि मतलब क्या? जो नहीं बता पाते हैं वे खड़े रहिए, नहीं बता पाएंगे वे खड़े रहिए। मैं रिपीट करता हूं बच्चों, श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि का तात्पर्य इतना ही है, क्योंकि श्रावक वैसे तो पहले से लेकर 5वें गुणस्थानवर्ती जीवों को श्रावक ऐसी संज्ञा है, बट यहाँ पर अंतरंग शुद्धि से युक्त श्रावक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब श्रावक या तो 4थे गुणस्थानवर्ती होगा या तो 5वें गुणस्थानवर्ती होगा, इतनी बात पक्की। अभी 4थे भी हो सकता है, 5वें भी हो सकता है, तो इन कॉमन हम कैसे बात करेंगे? तो जो जिस गुणस्थानवर्ती होगा, जो भूमिका के अनुरूप जितनी शुद्धि होगी वो उसका आवश्यक। इसलिए योग्य, आंशिक योग्य शुद्धि की बात यहाँ पर उठाई गई है। और मुनियों का तो प्रकरण चल नहीं रहा है,
नहीं तो आवश्यक की परिभाषा केवल शुद्ध भाव है, दैट्स ऑल। मुझे ये बताओ बच्चों, आवश्यक सिद्धों में होता है क्या? आवश्यक सिद्धों में होता है? जरूर होता है। उनमें व्यवहार आवश्यक खत्म हुआ, केवल निश्चय आवश्यक शुद्ध भाव हुआ है। जो करने योग्य वे कर ही रहे हैं, करने लायक तो ऑलरेडी संपन्न हो चुका है उनका। तो आवश्यक मतलब शुद्ध भाव की बात है। गेटिंग? निश्चय आवश्यक मैंने ये कहा, श्रावक के योग्य, आंशिक शुद्धि। आंशिक शुद्धि के दो अर्थ किए थे। कौन कौन से किए थे? कल दो अर्थ में कर रहा था। वे कौन कौन से अर्थ थे बच्चों? कल मैंने दो अर्थ किए थे, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक देश चारित्र। एक चौथे गुणस्थानवर्ती के अनुरूप शुद्धि विशुद्धि अनंत अनुबंधी कषाय चौकड़ी के अनुदय रूप, और एक पांचवें गुणस्थान के अनुरूप अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय रूप के अनुरूप प्राप्त हुई शुद्धि विशुद्धि। गेटिंग? ये कल निश्चय आवश्यक की बात किया। व्यवहार आवश्यक में आइए बच्चों। व्हाट इज व्यवहार आवश्यक, ये आपको समझना चाहिए। कोई मुझे व्यवहार आवश्यक के बारे में बताएगा? अभी एक बात और समझने लायक है बच्चों, निश्चय और व्यवहार एक साथ प्रकट होता है, इस अपेक्षा से मैं बात करने वाला हूं पूरी। फॉलो कर रहे हैं सभी जन मुझे? क्या कहा? छिलके को केला कहा जाता है क्या? हा या ना बच्चों? हा या ना? इसमें भी रहस्य है। यदि दल हो अंदर तो बाहर छिलके को भी केलेपने का आरोप आता है। यदि दल अंदर नहीं हो तो कूड़े करकट के अलावा वो कुछ नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? केला संज्ञा दल को तो है ही, लेकिन छिलके को भी है। कब? जब वो दल के साथ है। दल से ही हटेगा तो उस छिलके को केला संज्ञा भी नहीं होगी। केला तो वो पहले भी नहीं था, केला तो पहले भी नहीं था, लेकिन वो दल के साथ था, इसलिए उसे केला कहा जाता था। जब वो अकेला रह जाएगा तो वो केला भी नहीं कहलाएगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? मैं ये कहकर क्या कहना चाहता हूं, कोई मुझे बताएगा जरा बच्चों? ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं? ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं? हाथ खड़े वाले थोड़ी देर के लिए बैठ तो जाइए, फिर मैं उठा लूंगा अपनी सहूलियत से। हाँ बोलो भाई, सिद्धांत बोलो। जब निश्चय व्यवहार साथ में होते तब वो एक माने जाते। जब अलग अलग होते तब व्यवहार। बोल के दिखाओ। जब व्यवहार तुम खड़े रहो, बोल के दिखाओ। निश्चय और व्यवहार एक साथ होता है, और निश्चय और बीच व्यवहार अलग अलग हुए तो निश्चय अलग और व्यवहार अलग होता है। दोनों अटैच में रहे तो दोनों। खड़े रहो, बोलो विराज। निश्चय और व्यवहार। सुनो, जब निश्चय विद्यमान है तो बाहर में जो कुछ है उस पर व्यवहार पने का आरोप आ सकता है। जिसके निश्चय ही नहीं है उसे व्यवहार पने का आरोप भी नहीं आता। फॉलो कर रहे हैं आप? अभी व्यवहार आवश्यक की परिभाषा में बताने वाला हूं आपको। व्यवहार किसका नाम बच्चों? दो चीजों का नाम व्यवहार है। ध्यान से सुनना, समझना प्लीज। पहले मुझे ध्यान से सुनिए, लिखने की जल्दी भी मत करिए अभी। शुद्ध भाव के साथ वर्तने वाला शुभ भाव और वर्तने वाली शुभ क्रियाएं, इन दोनों बातों को व्यवहार आवश्यक कहा जाता है। यहां पर तो आवश्यक शब्द आए। धर्म की बात करेंगे तो धर्म समझ लेना,
समझ रहे हैं? निश्चय सम्यक दर्शन हो, निश्चय सम्यक ज्ञान हो, निश्चय सम्यक चारित्र हो, तो आगे क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चय और व्यवहार हो तो उन सबको ये संज्ञा बैठेगी। जैसे निश्चय व्रत आपको बताना है, तो निश्चय व्रत क्या है? आत्मा की शुद्धि, निश्चय व्रत। व्यवहार शुद्धि क्या है? उस शुद्धि के साथ जो शुभ भाव वर्तता है और जो शुभ क्रियाएं हो रही उसे व्यवहार से व्रत कहेंगे। सब जगह ऐसा ही समझना चाहिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तो व्यवहार आवश्यक क्या कहलाया? उस शुद्ध भाव के साथ साथ वर्तने वाला शुभ भाव तथा उस शुभ भाव के निमित्त से होने वाली शरीर की क्रिया, ये दोनों चीजें व्यवहार आवश्यक में आती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? व्यवहार आवश्यक कौन से गुण स्थान तक होगा ऐसा आपको लग रहा है बच्चों? व्यवहार आवश्यक कौन से गुण स्थान तक होगा ऐसा आपको लग रहा है? विराज बता पाएंगे? खड़े रहिए। व्यवहार आवश्यक कौन से गुण स्थान तक पाया जा सकता होगा? क्या अनुमान कहता है आपका? बोलो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम है ना? सिद्धांत था, बोलो। 4-5 बोलो। छठवें क्यों? छठवें क्यों बोला वैसे आपने? हाँ, हेतु दो, कुछ हेतु बोलो। 14वें तक क्यों? जब सिद्ध हो जाते तब व्यवहार छूट जाता है। इनका एक पॉइंट तो बढ़ा दो, अभी बढ़ा तो दो ही, फिर देखते हैं बाद में कितना समझ रहे, क्या समझ रहा है, क्या मालूम, लेकिन ठीक होगा ये सब। आप कुछ हेतु दो तो फिर आपकी भी कुछ बात हो सकती है। व्यवहार आवश्यक मतलब शुभ भाव या शरीर की क्रिया। शुभ भाव कहाँ तक है ये देखने लायक है, और शरीर की क्रिया कहाँ तक है ये भी देखने लायक है। समझ रहे हो बच्चों? तो शुभ भाव और शरीर की क्रियाएं स्थूल 6वें गुण स्थान तक रहती है तो 6वें तक कह सकते हैं। सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो शुभ भाव 10वें गुण स्थान तक रहते हैं, भले शरीर की क्रिया उसके अनुरूप नहीं हो। सूक्ष्म। कितने जन फॉलो कर रहे? बैठिए, सभी बैठिए। इस न्याय से 10वें गुण स्थान तक व्यवहार कहा जाएगा, शुभ भाव रूप व्यवहार। लेकिन शरीर की क्रिया रूप व्यवहार की बात करते तो 6वें गुण स्थान तक ही होगा। 7वें गुण स्थान और उसके ऊपर कोई शारीरिक क्रिया रूप व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुद्रा ही काय उत्सर्ग की मुद्रा है। 7वां और उसके ऊपर के गुण स्थान में सर्वत्र कायोत्सर्ग मुद्रा आपको दिखेगी, या तो पद्मासन या तो खड़गासन। यहां तो कोई डाउट हो बच्चों तो पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। मुझे याद आता है मेरे स्कूल की घटना। आज मैंने काफी बात की है तो आज मैं और बात कर लेता हूँ। वैसे बहुत ही इंग्लिश सब्जेक्ट था उनका, हमारे डॉनिक जोसेफ सर का, और रेनिन एंड मार्टिन पर उनको मुखदगत याद था पूरा। व्हाट इज रेनिन एंड मार्टिन? ये एक इंग्लिश ग्रामर की बुक है। अच्छी पकड़ रखते थे, बहुत ही अच्छी पकड़ रखते थे, इंग्लिश पर अच्छी कमांड थी उनकी। एक बार की बात है बच्चों, उन्होंने मुझे पूछा, क्लास की ही बात चल रही थी, कुछ बात चलते हुए मैंने ये कहा उनको कि ये जो उत्तर लिखा है ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने मेरे लिए पूरा पीरियड खर्ची कर दिया। ये सब गौरव मैंने भोगा है मेरे स्कूल लाइफ में। बेल हुई, पीरियड हुआ, मुझे समझ में नहीं आया था, बाहर चले गए। दूसरे दिन पहला पीरियड उनका लगता था इंग्लिश का, दूसरे दिन आए दरवाजे पर, सचिन स्टैंड अप। 1 घंटा
पौन घंटे का पीरियड रहता था, 40 मिनट्स का। पूरा पीरियड समझाते रहे मुझे, 1-on-1 टॉक चल रहा था केवल। I didn't get sir. Doesn't matter. तीसरे दिन फिर दरवाजे पर आते ही सचिन स्टैंड अप। अब आप समझ रहे होंगे कैसे थे वे। और ऐसा नहीं यार तुम समय खपाते हो फिर सबको बाद में समझ लेना, और मुझे तो वैसे ही नहीं बोल सकते थे, और उनको तो वैसे भी बोल देते तो बोल देते, मुझे याद भी नहीं ऐसे किसी को बोला होगा। बहुत खूब। और उनके कोर्ट में कोई गेंद जाए प्रश्न की और वो अनुत्तरित रहे, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। बहुत वैभव होगा हमने इस ज्ञान के भंडार का। चलिए कहाँ तक आया मैं? व्यवहार आवश्यक 2 के नाम है बच्चों। एक तो अभी केले का उदाहरण हटाना पड़ेगा मुझे, मौसमी लानी पड़ेगी बीच में। क्यों? मौसमी नाम 3 का है, जूस, बीज, छिलका, 3। समझ रहे हो बच्चों? 2 को व्यवहार से मौसमी का, केला केवल दल है इसलिए उसको हटा दिया मैंने, और एक निश्चय का है, बट अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आदमी की पहचान वो किसके साथ उठता बैठता है उससे होती है, और उसके विचार उसे प्रभावित किए बिना रहते नहीं है। इसलिए प्रेरणा दी जाती है अच्छे लोगों में उठे बैठो। बास फास और मिश्री एक ही भाव विकाय। क्या है वो? जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दीन। बास फास और मिश्री एक ही भाव विकार। उनके साथ होने से उनके बराबर के रेट में बिक रहे हुए। व्यवहार आवश्यक कमजोरीवश जो शुभ भाव होता है शुद्ध भाव के साथ, उस शुभ भाव को भी व्यवहार आवश्यक कहते हैं। इस करंट टॉपिक में, करंट चैप्टर में व्यवहार आवश्यक मतलब कौन सा गुणस्थान? ऑफ कोर्स हम चौथे पांचवें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। तो यहां पर प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के उदय में होने वाले शुभ भाव की बात है, मतलब तीसरी कषाय चौकड़ी जो पांचवें गुणस्थान में जिसका उदय चलता है, और चौथे में अप्रत्याख्यानावरण की चलती। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? 4 कषाय चौकड़ियां, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संयोजन, 4। कभी इसकी चर्चा करूंगा 1 घंटा संस्कार कक्षा में। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संयोजन धीरे धीरे एक एक पर थटती जाती है। जैसे चौथे में आया अनंतानुबंधी हटी, जैसे 5वें में आया अप्रत्याख्यानावरण हटा, जैसे ही 7वें में 6वें में चला गया प्रत्याख्यानावरण भी हटा, जैसे अरहंत में गया संजुलन भी हट गया। वीतरागी। समझ रहे हो बच्चों? वैसे 12वें गुणस्थान में ही हट जाती है संजुलन, क्षीण मोह जिसे कहते हैं। ठीक है, तो व्यवहार आवश्यक इसका नाम। नाउ सेकंड पॉइंट क्या बन सकता है बच्चों तत्वों में? बोलिए जल्दी। मेरे से कोई हेल्प चाहिए, कुछ प्रश्न पूछना हो तो यू आर वेलकम। आपका कौड़ी मोल का प्रश्न भी मेरे लिए बड़ा मूल्यवान होगा। आपका टूटा फूटा प्रश्न भी मैं ठीक कर दूंगा। आप प्रश्न मुझे पूछें। पांचवें गुणस्थान में जो शुद्धोपयोग है वह कभी कभार ही होता है, राइट, है ना? तो उस अपेक्षा से उनकी जो जितने भी आवश्यक है वही आवश्यक नाम पाते हैं। तो जैसे मुनिराज का है तो वो हर अंतर्मुहूर्त के पश्चात चलता रहता है शुद्ध। और ये जो है श्रावक तो वो की सीमा होगी 6 महीने के अंदर तक, अगर छूट गया तो गुणस्थान गिर जाता है। तो उसके बाद में फिर आवश्यक है तो उसमें कोई अंतर होता है? प्रश्न और स्पेशली उत्तर कोई दे सकेगा?
प्रश्न की तरफ कितने जन का ध्यान है? प्रश्न की तरफ कितने जन का ध्यान है? मैंने ये नहीं पूछा कितने जन को समझ में आया, मैं ये पूछ रहा हूँ प्रश्न की तरफ कितने जन का ध्यान है। अभी यही हालत होगी तो कैसे काम चलेगा बच्चों? अरे यार क्या करोगे? देखो मैंने कल पिछले पीरियड में भी आपको समझाया है, शुद्ध उपयोग और शुद्ध भाव इनकी समव्याप्ति नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ शुद्ध भाव हो वहाँ वहाँ शुद्ध उपयोग हो ही हो, ऐसा नहीं। शुद्ध भाव होने पर शुद्ध उपयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ रहे? इनकी विषम व्याप्ति होती है। हाँ, शुद्ध उपयोग हो उस काल में तो शुद्ध भाव होगा ही होगा, होगा ही होगा, फिर तो कोई बात थोड़ी है। और शुद्ध भाव को निश्चय आवश्यक कहा जा रहा है, शुद्ध उपयोग को नहीं। इसीलिए वीतरागता शब्द का प्रयोग कर। वीतरागता लड़ाई के टाइम में भी, स्त्री सेवन के टाइम में भी, लड्डू पूड़ी खाने के टाइम में भी वीतरागता बरकरार रहती है। समझ रहे हो बच्चों? और जो वीतरागता रहती है वो अनंतानुबंधी का शायद चौकड़ी दब गई है ना, उसके अभाव में उत्पन्न हुआ सम्यक्त्वाचरण चारित्र, वो जो आत्म स्थिरता है उनकी आंशिक, वो सदा काल बरकरार रहती है, लड़ाई के टाइम में भी। समझ रहे हो? शुद्धोपयोग समस्त गुणों का विचरण। इसकी चर्चा फिर कभी कर सकेंगे, शुद्धोपयोग। वैसे इसकी चर्चा फिर करेंगे, अभी इतना ही काफी है। समझ रहे हो बच्चों? एक शुद्धोपयोग कहा और एक फॉर एग्जाम्पल आपने फोन चार्जिंग को लगाया, उदाहरण कोई पूरा करेगा? चार्जिंग को लगाया मतलब ये बटन चालू किया यार, क्या बात करते हैं। चार्जिंग को फोन लगाया, राइट? चार्जिंग को हटाओ तब भी फोन चार्ज है कि नहीं? बट नहीं, तब भी फोन चार्ज है, बट फॉर सम पीरियड, आफ्टर सम टाइम इट विल हैव टू बी चार्ज्ड अगेन। और वो कंपनी तय करेगी, कैपेसिटी तय करेगी कितने टाइम के बाद डुबकी लगानी है। फिर से कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अच्छी कंपनी का हो तो उसको 4 दिन भी चार्जिंग चल जाएगा, और हल्की कंपनी का हो बार बार उसको चार्जिंग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा समझना, यदि गुणस्थान बढ़ गया हो तो बार बार शुद्ध उपयोग में डुबकी लाएगा, चार्जिंग स्टेशन में बार बार आएगा वो, फिर चार्ज्ड होगा, फिर बाहर आएगा, फिर चार्ज्ड होगा, फिर बाहर आएगा। खुमारी बाहर में आने पर भी खुमारी बरकरार, मस्ती बरकरार। समझ रहे हो बच्चों? वो मस्ती किस चीज की, वो खुमारी किसकी? अंदर वाली खुमारी। विषयों के काल में भी खुमारी किसकी? अंदर की बात है। समझ रहे हैं? भोजन करते समय में भी खुमारी किसकी? अंदर की बात है। समझ रहे हो? ये लक्ष्य की ऐड कर रहा हूं मैं? नहीं। चलिए, व्यवहार आवश्यक हो। सेकंड पॉइंट, तत्व में बोलो जल्दी। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग और शुद्ध भाव का अर्थ समझ में आया सबको? चार्जिंग के टाइम में फोन चला गया, दैट इज लाइक शुद्धोपयोग। बट शुद्धोपयोग से अलग होने पर भी शुद्ध भाव कायम रहता है टिल सम पीरियड। सेकंड पॉइंट, तत्वों में बोलो। तत्वों में कौन घटित करेगा? जरा खड़े रहेंगे बच्चों आप लोग। तत्वों में मैं बताता हूं। 7 तत्वों में निश्चय आवश्यक, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व है। व्यवहार आवश्यक,
आश्रव और बंध तत्व है। स्पेसिफिकली पुण्याश्रव और पुण्य बंध तत्व है, और अजीव तत्व भी है। यदि शरीर की क्रिया की बात करें तो अजीव तत्व, यदि शुभ भाव की बात करें तो आश्रव बंध तत्व। इस प्रकार तत्वों में भी विभाजित हो गया। हे उपाधि में क्या कहेंगे बच्चों? हे उपाधि में हम कहेंगे, यह उपादेय है, वैसे एक देश उपादेय कहना चाहिए, क्योंकि श्रावक के योग्य शुद्धि। एक देश उपादेय प्रकट करने योग्य, जो संबंधित जरत तत्व में कहा था। वैसे मोक्ष तत्व फिर नहीं कह सकेंगे यदि आंशिक शुद्धि लेते हैं तो। और व्यवहार आवश्यक में क्या कहना पड़ेगा बच्चों? हेय और ज्ञेय, क्योंकि शरीर की विक्रिया वहां पर ली जा रही है। निश्चय व्यवहार आवश्यक समझ में आता है। चलिए अभी मैं देव पूजा की ओर बढ़ लेता हूं। कितने जन तैयार है देव पूजा के लिए? बैठ जाइए सभी जन। कुछ डाउट हो तो मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं। कोई डाउट हो तो पूछिए बच्चों, किसी भी संदर्भ में है। बोलो। 7 तत्व व्यवहार और निश्चय में कैसे डिवाइड होगा? 7 तत्व व्यवहार और निश्चय में कैसे डिवाइड होगा? देखो, निश्चय आवश्यक शुद्ध भाव है ना, तो शुद्ध भाव का तत्व बताना है आपको, संबंधित जरा तत्व। और शुभ भाव आश्रव बंध तत्व, शरीर की क्रिया अजीव तत्व। समझ रहे हो? चलिए, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। चलिए टेबल कंप्लीट करो, देव पूजा की ओर बढ़ लो बच्चों। अभी हेडिंग लिखेंगे आप, देव पूजा आवश्यक। उसके आप 2 खंड करेंगे, ऐसे 6 चीजें बनेगी आगे क्रम से। आज और कल में पूरी करेंगे। आज निश्चय देव आवश्यक और व्यवहार देव पूजा आवश्यक, ये 2 खंड होंगे। अथवा ऊपर लिखिए देव पूजा आवश्यक, अथवा देव पूजा ही लिखिए, और 2 खंड करिए उसके, निश्चय और व्यवहार। दैट्स ऑल। निश्चय देव पूजा क्या और व्यवहार देव पूजा क्या है, जरा कोई बताएगा बच्चों मुझे? बोलिए बच्चों। क्या गणपति ने शंकर और पार्वती की परिक्रमा, क्या गणपति ने पृथ्वी की परिक्रमा दी थी? ऐसा मेरा प्रश्न है आपको। क्या कहा, समझ में आया बच्चों? क्या उत्तर है आपका? दी थी। तो फिर कार्तिक ने क्या किया था? हाँ, उसने भी दी थी। क्या किया था बोलो? कार्तिक ने व्यवहार से दी थी और गणेश ने। इनको एक मार्क दे दो। बहुत अच्छा उत्तर दिया। कार्तिक ने व्यवहार से परिक्रमा दी थी और गणेश ने परमार्थ से परिक्रमा दी थी। राइट? ठीक है। देव पूजा, निश्चय देव पूजा क्या होगी बच्चों? बोलो। उनके बताए हुए विद्राता मार्ग पर चलना। क्या है निश्चय देव पूजा में? अप्पासो परमाप्पा। अप्पासो परमाप्पा मतलब क्या? अप्पा किसे कहते हैं? आत्मा। अप्पा, आदा, ये सब आत्मा के पर्यायवाची है। परमार्थ से आत्मा ही परमात्मा है। सिद्ध समान सदा पद मेरो। सिद्ध भगवान, सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिछंद के स्थान पर है। देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती मानो सिद्ध भोजन खोजते। लोग चले जन्नत को पाने की खातिर, लोगों को इत्तला कर दो माँ बाप घर पर ही है। ये जितनी भी ट्रेंड, जितनी भी एक मैं बात कर रहा हूं, एक ही ट्रैक पर चल रही है, जो ये कह रही है
कि मैं स्वयं भगवान हूं। एक पुस्तक की भी नाम है, मैं स्वयं भगवान हूं। ओके, वही सोक्रेटिस दौड़ता चलता था रास्ते पर एथेंस के, जिसके पीछे उसको मारा गया। क्या बोलता दौड़ता था? वैसे आई एम सोल बोलता था। वो बोलना क्या चाहिए था उसको? इस परिवेश में क्या बोलेंगे? आई एम गॉड, मैं भगवान। समझ रहे हो? भगवान मतलब यहाँ पर पर्यायतिक नहीं वाला नहीं, मैं अपने में परिपूर्ण हूं। भ और ग धवल में अर्थ आया। भ सुख का सूचक है, ग ज्ञान का सूचक है। भगवान मतलब ज्ञानानंद स्वभावी हो, और ज्ञानानंद स्वभावी हर एक आत्मा है, इसलिए हर एक आत्मा भगवान है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। निश्चय देव आवश्यक क्या है बच्चों? निश्चय देव आवश्यक अपनी आत्मा का आश्रय करना, वही निश्चय आवश्यक है। अथवा श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को, अथवा अपने परमार्थ परमात्मा के आश्रय से प्राप्त हुई श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को निश्चय देव पूजा नामक आवश्यक कहते हैं। क्योंकि निश्चय से मैं ही भगवान, निश्चय से मेरे में और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है। जो भगवान में और संसारियों में अंतर देखता है वह पापी है, नियम सा। निश्चय ने से तो दोनों में भेद नहीं है। निश्चय भेद कछु भी ना, भेद गिने संसार। ठीक है, ये निश्चय देव आवश्यक हुआ। व्यवहार देव आवश्यक क्या आएगा? जरा कोई बताओ बच्चों मुझे। श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि के साथ, अथवा पूरी बात कहना हो तो अपने परमार्थ भगवान समान अपने स्वरूप को ध्याकर उत्पन्न हुई श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि के साथ साथ जो भगवान के प्रति भगवान के गुणों का बहुमान आना, उनके जैसा होने का भाव करना, इस शुभ भाव रूप। इसके दो कॉलम बनेंगे व्यवहार के बच्चों। कौन कौन से? व्यवहार के दो कॉलम कौन कौन से? एक भाव और एक शरीर की क्रिया। गेटिंग? क्या? एक भाव और एक शरीर की क्रिया। शरीर की क्रिया के भी दो खंड बनेंगे बच्चों, बोलो। वचन की क्रिया और काय की क्रिया। अब बहिरंग क्रिया मात्र लिख लो ऊपर, और बहिरंग क्रिया के दो भेद करो, वचन और काय। मतलब क्या? मतलब व्यवहार पूजा तीन प्रकार से बोली जा सकती है। तीन प्रकार से कौन सी व्यवहार? भगवान के प्रति भगवान का गुणानुवाद करना, अथवा भगवान जैसे होने की भावना करना, अथवा केवल ज्ञान केवल दर्शन का महिमा मंडन करना। ये व्यवहार भाव देव पूजा। और व्यवहार क्रिया देव पूजा में दो चीजें आएगी। मुंह से नमोस्तु नमोस्तु आदि बोलना भगवान को, मुंह से ये बोलना भगवान मैं आप शरीर का कब होऊंगा, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, और साथ साथ शरीर के आवर्त आदि रूप क्रिया है, ये शरीर की क्रिया रूप देव पूजा आवश्यक। ये व्यवहार क्रिया, व्यवहार वचन क्रिया, व्यवहार शरीर क्रिया, देव पूजा आवश्यक। इतना लंबा नाम बनेगा इसका। मुझे रुकना हो तो रुकता हो, कुछ लिखाना हो तो लिखाता हो, कुछ बुलवाना हो तो बोलूंगा, कुछ पूछना हो तो पूछिए। भगवान समान अपने स्वरूप को है। हाँ? व्यवहार में भगवान समान अपने स्वरूप को परिभाषा फिर से बोलो। व्यवहार आवश्यक भगवान समान अपने स्वरूप को ध्याकर उत्पन्न हुई शुद्धता के साथ साथ शुद्धता के साथ साथ क्या?
शुभ भाव। कौन सा शुभ भाव? भगवान जैसा होने का भाव अथवा भगवान का गुणानुवाद, भगवान के प्रति इसे कहेंगे व्यवहार, भाव, देव पूजा आवश्यक। ठीक है? और क्या बुलवाना चाहते हो मेरे से, बोलिए। हाँ, और शरीर क्रिया और भाव किया तो शरीर क्रिया में वचन और काय का लिया तो भाव में। आपको क्या चाहिए? भाव। भाव में शुभ भाव आएगा और क्रिया में जड़ की क्रिया आएगी, अजीब तत्व आएगा। भाव में आश्रवबंध तत्व आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देव पूजा का चार्ट कंप्लीट। और लिख लीजिए आप व्यवहार देव पूजा में, और भी ऐसे लिख सकते हैं आप। इसके 5 अंग लिख लीजिए व्यवहार देव पूजा के। कौन कौन से देव पूजा के 5 अंग बोलिए? आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजा, विसर्जन। ये 5 अंग भी लिख लीजिए आप। वैसे आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये सब वैदिक परंपरा है। क्या है? आज दोपहर में काफी चर्चा चलती रही। यात्रीगण आए थे जो आई थिंक फ्रॉम इंदौर, तो वे काफी इस बात की प्रश्न पूछ रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए स्वाहा जैसे शब्दों का जैन धर्म में क्या काम है? ये सब ऐसे फिजूल बातों का कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ ये 5 अंगों का निर्माण 11वीं 12वीं सदी से चालू हुआ, जब भट्टारकों ने कदम रखा। तो भट्टारकों ने टू गेट ट्यून्ड अप विथ आवर नेबर्स, अड़ोस पड़ोसियों के साथ ट्यून्ड होने के लिए, कभी पूजन पर मैं 7-8 घंटे अलग सा लूंगा, तो वहां पर मैं विशेष चर्चा कर लूंगा। वैसे बाल बोध आई थिंक वितराग विज्ञान भाग 2 में पूजा विधि फल एक पाठ आएगा, वहां पर मैं 3-4 घंटे कुछ बात करूंगा। काफी कुछ चर्चा मैं वहां पर कर लूंगा। अभी इतना ही। तो आवाहन, विसर्जन, ये शब्द बड़े अटपटे लगते हैं। तो आपको अटपटा जो लगता है उसका कारण ये है, लेकिन हमारे विद्वानों ने इसको थोड़ा पॉजिटिव टर्न दे दिया। ये गाड़ी विरुद्ध दिशा में न जाए, इसलिए इसको थोड़ी ठीक ठाक दिशा में मोड़ ली, क्योंकि लोगों का माइंडसेट तुरंत बदला नहीं जा सकते, इसलिए इसको पॉजिटिव रूप में डाल लिया। ये पूजन के 5 अंग हम बोल सकते। क्या है ये 5 अंग? ये मैं पूजा विधि फल के बीच में ही बात करूंगा विशेष। ठीक है? अभी बस देव पूजा के बाद आइए गुरुपास्ति की ओर। गुरुपास्ति का ऐसा ही चार्ट मुझे कौन बताएगा? ऊपर लिखा जाएगा गुरुपास्ति। उसके 2 खंड होंगे, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार के फिर 2 खंड होंगे, बोलो, भाव और क्रिया। क्रिया के फिर 2 खंड होंगे, वचन और काय। ऐसे मिलकर ये कितने हो गए? 4 हो गए। 4 मतलब मन, वचन, काय, ये तीनों व्यवहार ने कवर कर लिए। तो निश्चय गुरुपास्ति क्या होगी बच्चों? गुरुपास्ति गुरु की उपासना। पूजा और उपासना एक अर्थवाची है, इसमें कोई अंतर नहीं है। वो छंद के अनुरोध से शब्द घटबड़ करने पड़ते हैं। निश्चय गुरुपासना क्या है बच्चों? निश्चय गुरुपासना, जैसे निश्चय से भगवान कौन है? मैं हूं परमार्थ से, क्योंकि परमार्थ से जैसे भगवान है वैसे मैं हूं। उसी प्रकार निश्चय से गुरु कौन है बच्चों? बोलो, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु भाई। कैसा चलता था? आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु भाई। गुरु, गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु कैसे होते हैं? One who shows the path,
सही रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शक, लाइक ए गाइड, लाइक ए डायरेक्टर, मार्गदर्शक। ओके, और क्या विशेषता होती है? वे प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं चलने के लिए। दूसरी क्वालिटी होती है। तीसरी क्वालिटी क्या होती है? वे अपने हित के प्रति हमें जागृत करते हैं, तुम्हें हित करना चाहिए, ऐसे जागृति दिलाते। 3 काम करते हैं, और ये तीनों काम परमार्थ से आत्मा ही आत्मा का करता है। समझ रहे हैं? इसमें मेरा हित है, ये भी आत्मा ही तय करेगा। इसमें इस रास्ते पर चलना है, ये भी आत्मा ही तय करेगा, और चलना ही है, पीछे मत हटो। जब जब भी दिखे तो आत्मा ही स्वयं को फिर से स्थान पर लाता है। इसलिए परमार्थ से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इष्टोपदेश का बहुत प्यारा छंद है, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, स्वयं हित प्रयुक्तत्वात् आत्मैव गुरुरात्मनः। 3 क्वालिटीज आत्मा में होती है। कौन कौन सी? स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात्, अपनी वेल विशर। हु आर आवर वेल विशर्स? वेल विशर समझते हो? वेल विशर, हित चिंतक। हित चिंतक, हमारे हित चिंतक कौन है परमार्थ से? अरे जितना हम अपने हित का चिंतन कर सकते हैं उतना दूसरा कोई कर सकेगा क्या? स्वयं ही। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, और अच्छे का डिसीजन, मुझे इसी मार्ग पर चलना है, ये भी आत्मा ही कर सकता है। और सदभिलाषित्वात्, अभिलाषा भी सुखी होने की आत्मा को ही हो सकती है ज्यादा सबसे। सच्चा मार्ग की खोज भी आत्मा ही कर सकता है, और उसे प्रेरित भी आत्मा ही कर सकता है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ऐसे इष्टोपदेश में चंद है। कल मुझे सोच कर आना, कल बताना ये पूरा टेबल किस फॉर्म में होगा। ठीक है? कल पेपर होगा आप लोगों का। कितने बजे फ्री होंगे कल? 3:30, 4। चलो ठीक है, आप आना। तो मैं चाहूँगा 5 मिनट पहले आए आप, तो 5 मिनट में जो स्केच कर सकते हो, यहाँ पर आपको 2-3 मिनट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो मुझे यहाँ दिखा देना पड़ेगा। ठीक है? चलो, कुछ प्रश्न पूछना है मुझे? ठीक है। ओम।